बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। वैसे तो आज तीसरी इस्लामी वीडियो का प्रोग्राम था, लेकिन मुझे एक नुस्खा याद आ गया जो बहुत अहम था और आज के दौर के मुताबिक औरतों के लिए इंतहाई ज़रूरी। औरतों की सेहत आजकल बहुत से मसाइल ये होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और लोग हस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने सोचा जो आज ये नुस्खा डाल देते हैं, कल वाली वीडियो फिर इस्लामी वीडियो डालेंगे। औरतों का जो भी कोई मसला हो, जो ज़नाना अमराज होते हैं, किसी किस्म का हो, कमज़ोरी हो, जिगर का हो, मैदे का हो, बाकी मसाइल जितने भी होते हैं औरतों के, उन सब के लिए इसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है या नहीं करना। कमज़ोरी हो, चक्कर आते हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, किसी किस्म का भी कोई मसला हो, इसके लिए ये नुस्खा बेहतरीन काम करेगा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि नज़रिया मुफ्सद आज़ाब, जिसके मुताबिक मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, दूसरे लोग भी प्रैक्टिस करते हैं और ये एक बेहतरीन कामिल नज़रिया है। ये उसके रसूल के खिलाफ है, क्योंकि वो एक नुस्खा तमाम अमराज पर काम नहीं कर सकता, लेकिन इस नुस्खे की तरकीब कोई ऐसी तरकीब है, अल्लाह ताला ने ऐसा इस नुस्खे में तो असर डाला हुआ है कि ये तमाम अमराज पर काम करता है। यानी इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये नुस्खा नज़रिया के असूलों के मुताबिक नहीं है। इस बात को नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये नुस्खा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला हर मसला जो औरतों में होता है, बच्चियों में होता है, बहनों में होता है, माइयों में होता है, किसी उम्र का तकाजा हो, किसी उम्र का मसला हो, उस पर यह नुस्खा काम करेगा। आपने सिर्फ इसको बनाने के लिए मेहनत कर लेनी है। आइए मैं आज के अज्जा आपके सामने बयान कर देता हूँ। हींग, हींग भी कहते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, मारूफ चीज़ है। और ज़ाफ़रान, ये दोनों 1-1 ग्राम, और कुश्ता फौलाद वो भी 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम आप हींग लेंगे, 1 ग्राम ज़ाफ़रान लेंगे और 1 ग्राम भी कुश्ता फौलाद लेंगे। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा मुसब्बर, जिसे सब्र सकूतरी भी कहते हैं, और सुहागा स्याह भी कहते हैं, यानी मुसब्बर और मुरबक्की, ये दोनों आपने 10-10 ग्राम लेने हैं। यानी पहले जो 3 चीज़ें थी वो 1-1 ग्राम थी, और ये 2 चीज़ें जो हैं ये 1-1 तोला होंगी। आपने इनको अच्छी तरीके से बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए, ये बात याद रखिए, जब हम अदविया को कटर से पिसवा के ले आते हैं, वो पिसवी हुई नहीं होती, वो कटी हुई होती हैं। आपने इसको ज़रूर खरल में डालकर खरल करना होता है। जितना खरल आप ज़्यादा करेंगे, उतने ही दवा की तसीर जो है वो बढ़ जाएगी। इनको आपने अच्छी तरह से खरल कर लेना है। खरल करने के बाद शहद के ज़रिए, यानी इस कदर शहद डालेंगे जिससे इसकी गोली बन सके, और गोली आपने स्याह मिर्च के बराबर बना लेनी है। स्याह मिर्च के बराबर आपने गोली बना लेनी है, और इसको इस्तेमाल करेंगे, खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और मर्द की नौयत के मुताबिक, अगर मर्द शदीद हो तो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे, और अगर मामूली सा मसला कोई हो तो फिर सुबह शाम इसको इस्तेमाल करेंगे, और हमरा दूध इस्तेमाल करेंगे। और आप इसमें हल्की पत्ती भी डाल सकते हैं। कुछ औरतों में जो है वो दूध नहीं पी सकती, वो चाय इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा वो हल्की सी पत्ती इसमें डालेंगी, साथ थोड़ी सी सौंफ जो है वो डाल देंगी, तो उसको दूध को बना लेंगी, उनकी चाय बन जाएगी, उसके साथ भी ये इस्तेमाल कर लेंगी। यानी ये एक ऐसा नुस्खा है, देखिए कुदरत के अंदाज होते हैं, रंग होते हैं। इसमें कितनी चीज़ें हैं? 5 का अदद,
कि मुबारक अदद होता है। और इसीलिए ये जो नुस्खा है हर मर्द, औरतों की हर मर्द पर काम करता है। यानी अगर आप देख लें जो भी जो औरतों की तकलीफ होती है उन सब में, उनमें ये नहीं देखना कि ये सर्दी की वजह से है, ये गर्मी की वजह से है, ये यूरिक एसिड की वजह से है, ये सुफरा की वजह से है, ये बलगमी मादे की वजह से है। अगर आप इस ऐसे अज्जा पर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हर किस्मी मर्द पर इस्तेमाल हो सकता है। ये इसीलिए मैं आपके सामने ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ कि इसमें कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई महंगी अज्जा ज़्यादा नहीं है। अगर ज़ाफ़रान महंगा है तो वो इसकी मकदार कितनी है, 1 ग्राम की मकदार है। लिहाजा ये एक ऐसा नुस्खा है जो अफोर्डेबल भी है, इसे बर्दाश्त भी किया जा सकता है, इसके ऊपर खर्चा किया जा सकता है और इसके मुफाद जो है वो इसकी कीमत से बहुत ज़्यादा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस नुस्खे को मामूली न समझना, मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ। अपने घरों में इस नुस्खा को बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, हत्ता कि जो औरतें अपने आप को सेहतमंद समझती हैं वो भी इसे इस्तेमाल करें। उनके खून में जो कुछ भी फजल मादे होंगे वो सब खून मुसफ़ा हो जाएगा, सेहत ठीक हो जाएगी, हर किस्म जिस्म हल्का फुल्का रहेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, बार बार मैं इस ताकीद कर रहा हूँ कि इस नुस्खा को औरतों के लिए बेहतरीन नुस्खा है, इसे इस्तेमाल कीजिए। और अगर सेहतमंद औरतें भी इस्तेमाल करेंगी तो वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, आखिर में ये बात, अगर मर्द इसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी कोई मना नहीं है, उनको भी फ़ायदा देगा और फ़ायदा भी भरपूर फ़ायदा देगा। अब आप इंशाल्लाह इसके बनाएंगे, बनाने के बाद फिर इसके असरात देकर फिर आपने कमेंट करना है, फिर बताना है मुझे क्या मैंने जो बातें आपके सामने की हैं वो ठीक हैं या उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आए। और उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करके बनाएंगे तो इनसे जैसा मैंने कहा वैसा ही रिजल्ट होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।